सुनना, सहज स्वाभाविक सुनना जो है केंद्र से होता है। अब परिधि से सुनने वाले लोग अधिकांश है। सारी दुनिया परिधि से ही सुन रही है, इसलिए तो इतनी बेचैनी है, इतना दुख है, इतना संताप है कि तुम जो है उस परम को सुन ही नहीं पा रहे हो, तो दुखी न रहोगे। परम गूंज रहा है, उसके अनुगूंज है, तुम उसका परिणाम हो और तुम उसे ही नहीं सुन पा रहे हो। तुम अपनी जड़ों से कटे हुए हो, तुम अपनी जड़ों से कटे हुए हो। वह जो मूल ध्वनि है, अनाहत नाद है, वह उसके होने का ढंग है, उस परम तत्व के होने का ढंग है। ऐसा नहीं कि उस परम तत्व से कोई अनाहत नाद निकलता है, ऐसा नहीं है। वह उसके होने का ढंग है, टूटा नहीं है, वह टूटा नहीं है। और उस अनाहत नाद के होने का ढंग है आदि शक्ति, वह क्रिएटिव फोर्स जो कि वाइब्रेट हो रही है। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में तुम्हें दिखती है, क्वांटा थ्योरी में तुम्हें दिखती है कि वाइब्रेशंस ही हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के भीतर जाकर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो है मैटर की तरह भासते हैं। मैटर है कहाँ? वो तो वाइब्रेशंस ही हैं, तरंग दैर्ध्य ही है। एक खास फ्रीक्वेंसी में तरंग दैर्ध्य है। वह प्रकंपन है। तो उसके होने का ढंग है, और उसके होने का ढंग है ध्वनि, उसके होने का ढंग है सब कुछ, ये सारा कुछ उसके होने का ढंग है। सब कुछ सहज स्वाभाविक है। अस्वाभाविक क्या है कि तुम जो है उसे जैसा का तैसा नहीं होने देना चाहते। तुम उस पर अपने निर्णय थोपते हो कि ऐसा नहीं ऐसा, तुम उन्हें परिवर्तित करते हो, तुम वैसा का वैसा स्वीकार नहीं करते। तुम ध्वनियों को जैसा का तैसा स्वीकार नहीं करते, तुम उन्हें अपनी परिभाषाएं देते हो। तुम्हारी सभ्यता जो है छेड़छाड़ से खाती, वो तुम्हें जैसा का तैसा सुनने नहीं देती, जैसा का तैसा देखने नहीं देती। जो जैसा है तुम्हें वैसा नहीं जानने देती। तुम्हारी सभ्यता बीच में आड़े आ जाती है और तुम अपनी जड़ों से कट जाते हो। इसीलिए तुम्हारे जीवन में इतना दुख है, संताप है, तकलीफ है। क्योंकि तुम अपनी जड़ों से कटे हुए हो। अरे जड़ों से कटे हुए हो तो पौधा तो सूखेगा, मुरझाएगा, तड़फेगा, उसे पोषण मिलेगा नहीं जो पोषण उसे चाहिए, उसमें फूल खिलेंगे नहीं। जड़ों से जो जुड़ा होगा उसकी कलियां ही फूल बन पाएंगी। जिस पौधे में कलियां हैं लेकिन वो जड़ों से उसके संबंध कम हो गए हैं, वह कलियां फूल नहीं बन पाती। जो जैसा है, जैसा का तैसा सुना जाएगा, तो ध्वनियां जो है मूल ध्वनि में समाहित हो जाएंगे और मूल ध्वनि अनुगुंजित हो ही रही है। तुम्हारी बाधा हटते ही तुम्हें सुनाई पड़ना चालू हो जाएगा। तुम्हारे कान के पर्दों की मैल हट जाएगी। सभ्यता की मैल तुम्हारे कान के पर्दों में जमी हुई है। इसलिए तुम सुन नहीं पाते हो। आप्त वचन ऐसे हैं जो तुम्हारे भीतर सहजता से उतर सकते हैं, तुम्हारी परिधियों को चीर कर तुम्हारे भीतर उतर सकते हैं। तुम्हारे पास समर्पण है। यदि तुम्हारे पास सच में समर्पण है तो आप्त वचन तुम्हारी परिधियों को चीर करके एज इट इज तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएंगे। समर्पण ऐसा है जो द्वार बना देगा उन इन्फ्लुएंसेस के बीच से जो करप्ट कर देते हैं,
आप्त वचनों को भी उसमें मिला देते हैं अपना कूड़ा कचरा गार्बेज, तो समर्पण वह द्वार खोल देता है। समर्पण द्वार है। उन सारी परिधिगत गतिविधियों के बीच से हजारों परिधियां तुमने निर्मित की हुई, कोई एक परिधि थोड़ी ना है, कोई एक बैरिकेड्स का सर्कल थोड़े ना है, लाखों हैं। न जाने, हम लाखों भी कह रहे हैं, कहने की बात है, बहुत ज्यादा है, अतिशय है। कितने पैटर्न्स, कितने संस्कार तुम्हारे भीतर है। वही तो कहते हैं हम, तुम सतह सतह देख पाते हो, भीतर उतर के कभी देखो तो, भीतर की सफाई में उतरो तो सही। तुम 1 घंटे में 100 विचार चलते हैं, तुम उन्हें देखते हो, बदलते रहते हैं, रिलेवेंट होते हैं। अरे थोड़ा भीतर तो उतरो। 1 सेकंड में तुम्हें 1000 विचार दिखाई देंगे, अगली परत में फिर लाख दिखाई देंगे, करोड़ दिखाई देंगे। 1 घंटे में तुम करोड़ करोड़ विचार भी करते हो, करोड़ों करोड़ों विचार करते हो। न जाने कितनी कितनी इन्फ्लुएंसेस स्ट्रीम्स तुम्हारे भीतर बह रही हैं, न जाने कितना क्या कुछ बह रहा है तुम्हारे भीतर, इतना स्पीड में कि तुम उन्हें पकड़ ही नहीं पाते, और वो तुम्हें हैक करते रहते, ऑपरेट करते रहते तुम्हारे बावजूद। तो क्लींजिंग करो तो तुम्हें दिखेगा। अब यदि इनकी क्लींजिंग बहुत मुश्किल है, इन्हें तोड़ा कैसे जाए, इन्हें तोड़ा कैसे जाए? तो तोड़ने के तुम्हारे पास एक हथियार है, समर्पण। उस समर्पण से एक द्वार खुलता है। उस द्वार खुलने पर आप्त वचन तुम्हारे भीतर प्रवेश पाते हैं। आप्त वचन तुम्हारे भीतर यदि प्रवेश पाते हैं एज इट इज, जिसमें तुम्हारा कोई मल मिला हुआ नहीं है, तुम्हारा कूड़ा करकट मिला हुआ नहीं है, तो आप्त वचन तो निर्मल है ही। वह भीतर पहुंचते ही अपने मूल स्वरूप में समा जाएंगे, क्योंकि वह निकले वहीं से और समाएंगे वहीं पर। आते ही वो वहां से और समाएंगे वहां पर, और जैसे ही उसमें समाएंगे तुम्हारे भीतर, तो मूल ध्वनि गूंज उठेगी, अनाहत नाद तुम्हें सुनाई पड़ेगा, और सुनाई पड़ेगा तो अमनी दशा घटेगी। अर्थात जो विचारों की जो अनंत श्रृंखला है, एक श्रृंखला विसर्जित होने लगेगी जादुई तरीके से। तुम सोचते हो ये करोड़ों करोड़ों विचार हैं, अरबों खरबों विचार हैं, करोड़ों अरबों पैटर्न्स हैं, इनकी क्लींजिंग होगी कैसे? करेंगे भी तो कैसे बनेगा? क्लीनिंग करते हो ना तुम यहां एक झाड़ू लेकर के, तो झाड़ू लेकर के तुम क्लीनिंग करते हो तो भी कितना समय लग जाता है। थोड़ा सा कचरा है तो तुम्हें धरती बुहारने के लिए दिया जाए तो कितना मुश्किल होगा। पूरी पृथ्वी को बुहारने के लिए तुम्हें कहा जाए, तुम कैसे कर पाओगे? तुम सफाई करते करते आगे बढ़ोगे, पीछे वापस कचरा आ जाएगा, ना आ जाएगा। तो आप्त वचनों को भीतर प्रवेश करने देना चाहिए, जैसे कि तैसे, एज इट इज। उसमें तुम्हारा मल नहीं मिलना चाहिए। आप्त वचन तो सदगुरु सदा से कहते आए हैं, सदगुरु तो धरती पे सदा होते हैं। ऐसा होता ही नहीं कि ये धरती सदगुरुओं से खाली हो। 400, 500, 600 सदगुरु तो सदा मौजूद रहते हैं धरती पर, और किसी अच्छे काल में तो 1000, 2000, 3000 भी मौजूद हो सकते हैं किसी विशिष्ट काल में, जैसे गोल्डन एरा है। तो इतने सदगुरु हैं और उनके आप्त वचन हैं, तो वो आप्त वचन तुम्हें मुक्त क्यों नहीं कर पाते? क्यों? आप्त वचन तो भीतर प्रवेश पाते ही तुम्हारी मुक्ति की घोषणा कर देते हैं। क्या सचमुच तुम उनके लिए द्वार दे पाते हो?
उनको जैसा का तैसा भीतर प्रवेश दे पाते हो? इतने सदगुरु हुए, इतने आप्तवचन हुए, फिर भी देखो मुक्त होने वालों की संख्या कितनी कम है। गड़बड़ी कहां पर है? सदगुरुओं को सुनने के लिए तो भीड़ बड़ी उमड़ती है, लेकिन क्या उन्हें वो सुन पाते हैं जैसा का तैसा, विशुद्ध, बगैर अपने आप को सम्मिश्रित किए हुए? तुम एक अशुद्धि हो, तुम उसमें मिश्रित हो जाओगे तो आप्तवचन न रह जाएगा। गीता की कितनी टीकाएं हैं? हजारों में है ना, हजारों टीकाएं हो सकती हैं। हम कहते हैं हजारों टीकाएं हैं, किसी काम की है नहीं। आप तो वचनों को जिससे कि तैसा तुम अपने भीतर उतरने दो। अब तुम कहोगे कि ओशो ने भी गीता पे कहा है, तो उसके बारे में क्या? ओशो ने गीता का आलंबन लिया है, आप तो वचन तो उनके ही है ना, वो तो आप तो वचन है, आलंबन मात्र है। आप तो वचन तो उनके ही हैं, तो वो आप तो वचन है। और जो टीकाएं बहुत सारी लिखी गई हैं, वो तो किसी काम की है नहीं। बहुत लोग उनकी बड़ाई करेंगे, अच्छा कहेंगे, ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे, क्या होता है उससे? लेकिन जब सदगुरु अपनी उनकी वाणी जब गूंजती है, उनके आप तो वचन गूंजते हैं, तो उन्हें भी तो भीतर ठीक से प्रवेश नहीं होने देते, यथावत जैसे कि तैसे। वे तो मुक्ति इतनी मुश्किल है कहां? कठिन तुम हो, मुक्ति कठिन नहीं है, कठिन तुम हो। तुम देखो कैसे तुम जो है परिधियों को मजबूत करते चलते हो, और परिधियां तुम्हारे पास बहुतेरी हैं। तुम कैसे कैसे जस्टिफाई करते हो, हाँ, कितने शानदार तर्कों के साथ जस्टिफाई करते हो, कितने शानदार तर्कों से तुम जस्टिफाई करते हो अपनी परिधियों को, या ऐसा है या वैसा है, कितने किंतु किंतु परंतु। देखो ये सारे जस्टिफिकेशन जो है पोस्टपोनमेंट है तुम्हारी मुक्ति के लिए। तुम्हारा जो ज्ञान है, तर्कपूर्ण ज्ञान है, बड़ा विशिष्ट ज्ञान है, ये विशिष्ट पोस्टपोनमेंट है। तुम टालते जा रहे हो अपनी मुक्ति को। मन क्या है? टालने की प्रोसेस। सारे जस्टिफिकेशन यही काम करते हैं, टालते जाते हैं, टालते जाते हैं। तुम जस्टिफिकेशन के माध्यम से एज इट इज स्वीकार नहीं कर रहे हो, यथावत स्वीकार नहीं कर रहे हो। यथावत भीतर उतरने नहीं दे रहे हो आप तो वचनों को, तुम्हारे अपने जस्टिफिकेशन है। अब तुम्हारे जस्टिफिकेशन के तौर तरीके देखो। जब हम कुछ कहेंगे तो तुम कंपैरिजन करोगे, हाँ गीता में भी तो ऐसा ही है ना, वो वैसा था, हाँ ओशो ने भी तो वैसा कहा था ना, हाँ कृष्णमूर्ति का भी तो ऐसा था ना। कुछ बोलते हैं महर्षि रमण ने ऐसा ऐसा वो किया। अभी हम कोई मैसेज वो पढ़ रहे थे कमेंट कि आचार्य श्री राम शर्मा ने फलाने ने ऐसा वो किया हुआ था, फलाने ने ऐसा किया हुआ था। अरे जो जब हुआ तब हुआ, जैसा होना था वह हो गया, बीत गया।
जो बीत गया बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, आगे की नहीं अभी की सुध ले, अभी और यहीं हो, मुक्ति अभी और यहीं है। उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने वैसा कहा था, वहां पर ऐसा था, इसमें ऐसा है, उसमें वैसा है। तो गुणाभाग तो समय काल का है, भूत और भविष्य का है, गुणाभाग तो चलता रहेगा, मुक्ति नहीं होगी। तुमने संग्रहित आप्तवचन जो है बहुत बार सुने और रट्टा लगाया है उनका, जन्म जन्म में, हजारों लाखों बार। और तुम कहाँ हो? अपने आप को झांक के देखो, उसी दलदल में, फिर स्कूल का बस्ता उठाने की तैयारी में। झांको अपने भीतर, जागो। कब जागोगे? कैसे तुम इतने स्मार्ट मैट्रिक्स क्रिएट करते हो, इतने शार्प मैट्रिक्स क्रिएट करते हो? अरे मुक्ति तो अभी और यहीं होगी सदा, किसी भूत भविष्य में नहीं होगी। आप तो वचन अभी और यहीं हैं, इन्हें भीतर उतर जाने दो। जनक ने कितना कुछ सुना था, कितना कुछ पढ़ा था, लेकिन उनके अंदर में कोई अहंकार नहीं आया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं आया। एक 12 साल का बच्चा, उसे मैंने सिंहासन पे बिठाला है और मैं उसके सामने जमीन में बैठा हूं, उसको अहंकार नहीं आया। उसके पैर धोए हैं, उनके चरणों में शीश नवाया है, शीश नवाया नहीं, शीश चढ़ा दिया। पहला काम तो यह किया ना उसने। उस गरीब बालक को, उस गरीब 12 साल के बालक को, जो जिसके 8 अंग टेढ़े थे, टेढ़ा मेढ़ा सा वो बच्चा, सुबह रथ से जाता था और देखा उसने, गया खोज नहीं था, जहां देखा उतर के वहीं साष्टांग किया। साष्टांग करके कहा, भगवान मेरा निवेदन स्वीकार करें, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरे महल में चलें, मुझे कृतार्थ करें। इसने भाव से किया कि वह बालक जो है इनकार नहीं कर पाया। बोले ठीक है राजन, मैं तैयार हूं, चलो। उन्हें ले आए, उनके चरण पखारे, अपने सिंहासन पर उन्हें बिठाला और नीचे जमीन पर वो बैठे बगैर किसी आसन के, और पुनः साष्टांग किया, अपना शीश चढ़ा दिया। कोई गुणा भाग नहीं। तब जो अष्टावक्र की वाणी निकली, जो आप्त वचन निकले, तो वह आप्त वचन सीधे उनके भीतर प्रवेश कर गए। उन्होंने द्वार खोल ही दिया। जबकि उनके पास जो सुना हुआ ज्ञान था, तुम्हारे पास क्या होगा? उनके पास जो मेधा थी, तुम्हारे पास क्या होगी? उनके पास जो राइट इंटेलिजेंस थी, वो तुम्हारे पास क्या होगी? लेकिन दांव था उनके पास, उनके पास दांव था और उन्होंने शीश नवाया नहीं, शीश चढ़ा दिया अपना। उस साष्टांग करते ही अपना शीश चढ़ा दिया। और चढ़ाते ही उसके बाद जो आप्त वचन निकले, तो मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, बात बन गई। आत्मज्ञान फलित हुआ, आत्म साक्षात्कार हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया, आत्मबोध हो गया, निर्वाण हो गया, कैवल्य हो गया तत्क्षण। क्योंकि तत्क्षण ही होता है, किसी गुणा भाग से नहीं होता। योग्य अवसर है, चूकना नहीं। योग्य अवसर उसी क्षण होता है। वो योग्य अवसर है तो अब भविष्य में इस योग्य अवसर को उपयोग करेंगे। भविष्य में योग्य अवसर नहीं होता, उसी क्षण में होता है, जिस क्षण में तुम वहां हो, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ, तभी घटती है बात। लेकिन तुम्हारे ढंग नहीं है, तुम्हारे ढंग है पोस्टपोनमेंट के, टालने के।
हाँ सब ठीक है, बहुत अच्छा है, देखेंगे, समझेंगे, करेंगे, देख लें पहले, यह तो ऐसा है, वह तो वैसा है, और जीवन रीत जाएगा, बीत जाएगा, है ना। माया महा ठगिनी जो कहते हैं कबीरदास जी, इसका मतलब यह है कि तुम अपनी प्रायोरिटी तय करके आते हो कि मेरी प्रायोरिटी अब से मुक्ति होगी, साधना होगी, सम्यक साधना, सम्यक मुक्ति। स्कूल का बस्ता हमेशा के लिए विसर्जित हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी प्रायोरिटीज फिर चेंज हो जाती है। स्कूल का बस्ता तुम्हारे हाथ में आता है, तुम्हारी प्रायोरिटीज फिर चेंज हो जाती है। साधना भी तुम्हारी प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी नहीं है। और तुम्हारे तर्क तुम्हें भरमाते हैं, अरे थोड़ी थोड़ी साधना से धीरे धीरे काम बन जाएगा। हम भी कहते हैं बन जाएगा, कौन सी जल्दी है, कोई जल्दी नहीं है। अरे 100 जन्म बाद बनेगा, 1000 जन्म बाद बनेगा, लाख जन्म बाद बनेगा, धीरे धीरे हो ही जाएगी मुक्ति कभी न कभी, लाख 2 लाख 4 लाख जन्म बाद, है ना। कौन सी जल्दी है, समय की कोई कमी है? अरे समय तो एक इल्यूजन है, यह तो शाश्वतता है, शाश्वतता है और शाश्वत क्रिएशन है। वह जो नाद है वह शाश्वत है और उसका क्रिएशन शाश्वत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे धरतियां मिट जाए क्या दिक्कत है, हमारी फैक्ट्री कभी बंद होती ही नहीं, अनंत धरतियां हैं जहां जीवन है, और हमारी फैक्ट्री जो है अनंत धरतियों का निर्माण करती रहती है लगातार। शाश्वत खेल है हमारा। प्लेटफॉर्म सदा उपलब्ध रहेंगे। अपने माया के खेल खेलते रहो। माया तुम ही सृजते हो, मायापति तुम ही हो। अपनी प्रायोरिटीज तुम ही तय करते हो, तुम ही उलझते हो, तुम्हारे ही आकर्षण है। जहां तुम उलझे हो तुम्हारे ही आकर्षण है, तुमने पकड़ा है, तुमको किसी ने नहीं पकड़ा है, किसी विकार ने तुमको नहीं पकड़ा है, तुमने विकारों को पकड़ा है। तुम्हें विकार पसंद है, तुम्हारा आकर्षण है, तुम उन्हें दोहराना चाहते हो। कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा है, कोई शैतान नहीं बैठा है तुम्हें फंसाने के लिए, तुम खुद ही शैतान हो। तुम खुद ही अपने आकर्षण निर्मित करते हो, उन आकर्षणों को पकड़ते हो, दोहराते रहते हो। अलग से कोई शैतान नहीं है, तुम ही हो शैतान और तुम ही परमात्मा भी हो। तुमने अपनी कॉस्मिक रिदम को चेंज किया हुआ है। तुम्हारी कॉस्मिक रिदम जो है परमात्मा की है और तुम जो है उसे परिवर्तित कर देते हो। नहीं, परमात्मा तो थोड़ा बाद में हो जाएंगे, पहले थोड़ा यह, थोड़ा वह, थोड़ा वह, पहले यह हो जाए, ऐसा हो जाए, थोड़ा जान लें, थोड़ा भोग लें, थोड़ा ऐसा कर लें। तुमने अपनी कॉस्मिक रिदम को चेंज किया है, वो चेंज करना शैतान है। माया तुम्हारी सजी हुई है, तुम ही मायापति हो। यह संसार तुमने सृजा है। हर व्यक्ति का संसार अलग है, तुम्हारा संसार तुम्हारा सृजा हुआ है। हर व्यक्ति अपने संसार को कैरी ऑन कर रहा है, ढो रहा है, जबरदस्ती ढो रहा है। और करना क्या है? फेंक दो उठा के, एक क्षण की बात है, फेंक दे। माया ही तो है, फेंक दे। वो फेंकने की बात और वो विसर्जित हो जाता है, फेंकना भी नहीं पड़ता क्योंकि वह है ही नहीं। माया तुम्हारी एक्सरसाइज है, माया को तुम लगातार सृज रहे हो,
माया कोई चीज नहीं है कि तुमने माया बना करके रख दी है, हाँ, पेटियों में ताले लगा करके, कि 10 कुंटल की माया है, कि 20 कुंटल की माया है, कि 50 कुंटल की माया है, कि इतनी बड़ी, इतनी लंबी, इतनी चौड़ी इस रंग रूप की माया है। अरे माया तुम्हारी एक्सरसाइज है, तुम्हारी कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है। तुम समझते हो और एक्सरसाइज विड्रॉ हो जाती है। जस्ट बी रिलैक्स हियर एंड नाउ। भविष्य में तुम रिलैक्स नहीं हो सकते, अभी और यहीं हो सकते हो। पूरी तरह से शांत मौन चित्त, गुणा भाग सारे बाहर, सारी प्रायोरिटीज खत्म, नो प्रायोरिटीज, कोई भी प्रायोरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं पाना है, न पद पाना है, न धन पाना है, न समृद्धि पानी है, न शांति पानी है, न सुख पाना है, न ध्यान पाना है, न धर्म पाना है, न आत्मा पानी, न परमात्मा नहीं पाना है। कोई भी गुणा भाग नहीं, सारे गुणा भाग विसर्जित। गुणा भाग विसर्जित, मुक्ति हो गई। तुम कहते हो सब पाना है, धन भी पाना है, पद प्रतिष्ठा भी पानी है, आत्मा भी पाना है, धर्म भी पाना है, परमात्मा भी पाना है ना। तुम लगे हो अपनी बड़ी बड़ी पेटियां बनाने में कि इसमें धन को रख देंगे, इसमें आत्मा को रख देंगे, इस पेटी में इसमें परमात्मा को रख देंगे, इसमें धर्म को रख देंगे, और सबको ताले लगाकर मस्त मजबूती से पैक करके रख देंगे। भागना नहीं बेटा, आत्मा तो इसमें बंद हो जाना, भागने नहीं देंगे तेरे को, ऊपर से ताला लगा देंगे। परमात्मा तेरे को इस पेटी में बंद कर देंगे, धर्म को इस पेटी में बंद कर देंगे। किस गुणा भाग में लगे हो? देखो, झकझोरो अपने आप को, कैसे कैसे गुणा भाग है तुम्हारे भीतर। अरे फैला के देखो तो सही। उन गुणा भागों को तुम इधर उधर दुनिया भर की चीजें को विश्लेषित करते हो। अरे तुम अपने गुणा भाव को विश्लेषित करो, इसको कहते हैं मीमांसा। परमात्मा चाहिए, कैसा परमात्मा चाहिए? ऐसा ऐसा परमात्मा चाहिए। कहाँ लिखा ऐसा? ये मिलेगा तो फिर क्या होगा? कहाँ बिठा लोगे उसको? कहाँ लाओगे? कहाँ रखोगे? कैसा होगा? उसकी साइज क्या होगी? अब तुम लगा रहे हो ना परमात्मा चाहिए, तो तुम्हें इसके बारे में पता भी तो करना पड़ेगा, उसकी साइज का परमात्मा आएगा। अब बड़े साइज का परमात्मा आ गया, तुम्हारा दरवाजा 6 फुट का अंदर घुसाओगे कैसे? 20 फीट का आ गया तो है? उसको बिठा लोगे कुर्सी में, थोड़ा लंबा चौड़ा ज्यादा हो गया तो फिर उसको बिठा लोगे कौन सी कुर्सी में? गुणाभाग ठीक कर लो ना अपने, जांच तो कर लो। तुम परमात्मा पाना चाहते हो तो कौन सा परमात्मा है, कैसा है, कहाँ से आएगा, कहाँ रहता है? प्लेन से आएगा, ट्रेन से आएगा, काहे से आएगा, कि हवा में उड़ के आएगा? कितने हाथ वाला, कितने पैर वाला? अरे परमात्मा तुम्हारे घर रहेगा, उसके हाथ 10-12 हैं, टांगे ज्यादा हैं, कुछ ज्यादा हैं, उसके कपड़े फटेंगे तो टेलर से बनवाओगे तो तुम्हारा हिसाब किताब तो होना चाहिए ना। उसके कपड़े तुम्हारे नॉर्मल कपड़े तो उसको आएंगे नहीं, स्पेशल टेलर लगेगा। परमात्मा तुम्हारे पास आएगा तो उसके कपड़े सदा चलेंगे? देखो तो सही, अपने भीतर झांको तो, तुम फैला के देखो, सारी मूर्खताएं निकल के आ जाएंगी तुम्हारी। हम थोड़ा सा वियर्ड तरीके से बोलते हैं, ज्यादा चुभने वाली बातें बोलते हैं, लेकिन गौर से देखो, कम ज्यादा बात ऐसी ही होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। तुम्हें तो बड़ा स्मार्ट परमात्मा चाहिए, है ना, जो तुम्हारे कोर्ट केस की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, तुम्हारे बच्चे की नौकरी लगा दे, है ना, तुम्हारे घर परिवार वालों का ख्याल रखे। अरे भाई, उसको आधा अधूरा क्या कर, उसको कंप्लीट कर लिया, कर लो। परमात्मा तेरे तो 1000 हाथ हैं, आ जा भाई। घर के आजकल काम वाली बाइयाँ वैया नहीं मिलती, झाड़ू पोछा भी कर दिया करना, बर्तन मांज दिया करना, खाना बना दिया करना, साफ सफाई कर देना है, बच्चों को स्कूल में छोड़ाया करना, है ना।
अब भाई बाकी तो मिलते नहीं है, तो परमात्मा से ही तो करवाओगे ना। चाहिए क्या तुम्हें? ऐसा स्मार्ट परमात्मा चाहिए। खोलो तो अपनी माया को, तुम्हारी सृजी हुई माया है और तुम्हें ही पता नहीं, ठीक से तुम्हें ही नहीं पता। अरे खोल के देखो तो, तुमने ही सृजी है तो कैसी कैसी सृजी है। कभी होश से जाकर उनको उसका एनालाइजेशन तो करो। तुम दुनिया भर का एनालाइजेशन करते हो, अपनी खुद की माया का तो एनालाइजेशन कर लो। इसे कहते हैं मीमांसा।